चले, आज जो है हम लोग राष्ट्रपति, जो हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, जिसका निर्माण 2003 में हुआ था। उसको हम लोग देख लेते हैं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या लिख रहा हूं मैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कौन थे। इनके नाम पे विधि विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है छत्तीसगढ़ में 2003 में। तो याद रखना है दोस्तों कि ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश। और इनकी क्या विशेषता है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से। और याद रखना है यह प्रथम, भारत के प्रथम मुस्लिम ये मुख्य न्यायाधीश है, याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश, इनकी विशेषता है ये। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग को राष्ट्रपति का क्रम सभी को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है अभी तक कौन कौन बने हैं। राष्ट्रपति ध्यान से समझेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस दो मिनट में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी जयंती पे हम लोग क्या मनाते हैं, ये कृष्णन है ना, सॉरी राधा कृष्णन है। और तीसरा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, इतना वो सभी पढ़ेंगे। अब सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो है राष्ट्रपति कब बने हैं, राजेंद्र प्रसाद, तो हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन ये राष्ट्रपति बने थे। कब बने हैं, तो 1950 से लेकर 12 साल तक रहे, 1962 तक। अक्सर जो है राष्ट्रपति जो है 5 सालों के लिए रहता है, लेकिन क्या है 1950 में चुनाव नहीं हुआ तो डायरेक्ट ऐसे बन गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर 55 साल के लिए थे। उसके बाद 1962 से 5 साल के लिए गिनिए आप लोग, कितना होगा 1967 तक। कौन थे राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस मनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक दिवस। ठीक है, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। उसके बाद जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने हैं, वो 1967 से लेकर 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन 1969 तक ही रह पाए हैं। ऐसा क्यों, यही तो जानना है हमको कि जाकिर हुसैन जो है 1967 में बने हैं, सिर्फ 2 ही साल क्यों रहे हैं करके। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, संविधान का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, कि ये जो है अपने पूर्ण कार्यकाल तक रहे हैं, ये भी पूर्ण कार्यकाल तक रहे हैं, और ये जो है सिर्फ 2 ही साल रहे हैं। 1969 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। अब बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, मृत्यु हो जाने पर अब एक कंडीशन है मेन, ध्यान देंगे कि मान लो राष्ट्रपति जो है किसी कारणवश, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो या कहीं बाहर गए हैं या बीमार पड़े हैं, तो उनका पद कौन संभालता है अस्थायी रूप से, राष्ट्रपति का पद, तो वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं, हम लोग राष्ट्रपति के पद के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति नहीं है, मान लो अपसेंट है, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालता है राष्ट्रपति का पद, तो वो संभालता है भारत के, जो उस टाइम जो भारत के सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, नॉर्मल न्यायाधीश नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जिस भी टाइम वो ऐसा कंडीशन आया है, तो वही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। चलिए बात करते हैं कि ये जो है राष्ट्रपति थे इसी टाइम, मतलब 1969 के टाइम बात कर रहे हैं हम लोग। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है, वीवी गिरी थे। ये क्लियर है, देख लीजिए आप लोग, वीवी गिरी थे। और इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। अब कंडीशन वही है कि हम लोग बात की है, राष्ट्रपति नहीं है,
तो राष्ट्रपति पद कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, तो 1969 के टाइम आप लोग जान रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति वीवी गिरे थे, इन्होंने कुछ टाइम तक संभाला। उसके बाद राष्ट्रपति पद को खाली है, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव तो कराना ही पड़ता है। तो चुनाव लड़ने के लिए अब क्या है, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो ये भी पद खाली हो गया था। मतलब ये पद तो खाली हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन की उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये भी पद खाली हो गया था क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो उपराष्ट्रपति पद का भी खाली हो गया था। तो उस टाइम राष्ट्रपति पद को कौन संभालता? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालता। तो 1969 के टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद क्या है? हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो सबको मालूम होना चाहिए, सार बात यही है कि राष्ट्रपति किसी कारणवश अब्सेंट है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा राष्ट्रपति के पद को। मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश रहेगा, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा, वही संभालेगा राष्ट्रपति का पद। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट हमारा है वो है वेतन दोस्तों। ठीक है, वेतन जैसे कि हम लोग बात किए हैं, ये वाला देखिएगा, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, यही पद हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति पद की बात कर रहे हैं ना। राष्ट्रपति अपने जगह पे नहीं है, अब्सेंट है, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से। अगर उपराष्ट्रपति पद भी नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति भी मतलब नहीं है, अब्सेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं वेतन कि मान लो राष्ट्रपति अब्सेंट है, ठीक है, किसी कारणवश बीमार है, कहीं बाहर गए हैं, तो उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं, तो उनको वेतन जो है, उनको करंट में जो पद मिला है, जो पद संभाल रहे हैं उनका मिलेगा। मतलब उपराष्ट्रपति मान लो राष्ट्रपति पद को संभाल रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है, अगर राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं तो उनको वेतन जो है राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो करंट में जो पद उनको दिया गया है वही वेतन मिलेगा। ठीक है, समझ आया होगा दोस्तों, धन्यवाद।